मैं एयरवेटन वीपी श्रीवास्तव अंता शिखरम क्लासेस गौरनगर मकरोनिया इसमें आपका स्वागत करता हूं। आज का लेसन है एक्सप्लोरेशन। क्लास 9 की जो अभी इस बार पूरा जो सिलेबस या बुक्स सारी चेंज हो गई हैं। साइंस की बुक का नाम ही एक्सप्लोरेशन है और लेसन 1 भी एक्सप्लोरेशन है। जो आपकी 6th बुक में जो क्यूरियोसिटी थी, आपकी जो उत्सुकता थी जानने के लिए, वो अभी एक्सप्लोर में बदल गई है। मतलब कि आपको ढंग से इसको खोजबीन करना है। और लेसन 1 का नाम क्या हो गया? जो बुक का नाम है वही लेसन 1 है। मतलब कि आपको साइंस कैसे पढ़ना है। ठीक है। एक्सप्लोर क्या है उसमें? एक्सप्लोर का बेस मीनिंग है सर्चिंग, केयरफुल्ली, ऑब्जर्विंग। तो इसको एक्सप्लोर को कैसे डिफाइन करेंगे? केयरफुल्ली ऑब्जर्वेशन, नोटिसिंग पैटर्न एंड पेइंग अटेंशन। ठीक है। आपको डिग करना है, पता करना है कि क्या चीज है और कैसे है। ठीक है। क्या है? केयरफुल्ली ऑब्जर्व करना है, जो पैटर्न है उसको नोटिस करना है। और इट इज नॉट ओनली नोइंग बट इट इज हाउ ये कैसे हो रहा है एंड व्हाई इट इज हैपनिंग। दैट इज द एक्सप्लोरेशन। ठीक है। वो इससे भी क्लियर है कि आपकी जो बुक में जो पेज नंबर दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है? एक इसमें लेंस बनाया हुआ है। ठीक है। एक साइड में लेंस दिया हुआ है, दूसरी साइड में कंपास दिया हुआ है। ठीक है। लेंस किस लिए दिया है? जैसे सपोज ये है 1 और ये है 2। लेंस क्यों दिया हुआ है? कि जो चीज आपको ऑब्जर्व करना है, केयरफुल्ली ऑब्जर्व करना है। और इवन जो माइन्यूट थिंग है उसको ऑब्जर्व करना है केयरफुल्ली, अगर वो रिक्वायर्ड है तो। ठीक है। और कंपास क्या बोल रहा है? कंपास क्या बताता है? डायरेक्शन देता है। ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये बताता है। लेकिन यहाँ एक्सप्लोर करने में अपन को सही डायरेक्शन में जाना है। ठीक है। सपोज आपको स्कूल जाना, आपका नॉर्थ में, आप साउथ में जा रहे, कैसे पहुंचोगे? ठीक है। या कोई चीज पता करनी है। ठीक है। आपको कहीं जैसे पानी का पता करना है कि यहाँ वाटर है कि नहीं है, आपको यहाँ इंडिकेशन यहाँ मिल रहा है, आप दूसरी जगह डिग कर रहे हो, आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है। या देर में मिलेगी। तो साइंस क्या हुआ? केयरफुल्ली ऑब्जर्विंग द पैटर्न, गोइंग इनटू द right direction and knowing the how it is happening and why it is happening. Clear? That is the exploration. Next come models. Means इंट्रोडक्शन में या फर्स्ट लेसन में ही बता रहे हैं कि आपको साइंस कैसे पढ़ना है। मॉडल क्या होते हैं? आप बनाते हो मॉडल। ठीक है। स्कूल का जो बड़ा है उसका एक छोटा मॉडल बना लिया। ठीक है। या ये जो मॉडल जो है वो आपको चीज समझ में आ जाए, जैसे कि कोई जैसे अर्थ है। ठीक है। अर्थ बहुत बड़ी है, अब आपको कैसे समझोगे? तो उसका मॉडल जो बाल रूप में आपने समझने के लिए मॉडल बना लिया। ठीक है। या कोई छोटी चीज है, ठीक है, बहुत बड़ी चीज को जो लार्ज है उसको छोटा मॉडल मतलब समझने के लिए उसको मॉडल बना लिया। बहुत बड़ी चीज का छोटा ही होगा, और बहुत छोटी है जैसे हम अपनी जो नेकेड आइट से देख नहीं सकते उसको बड़ा बना लिया ताकि अंदर वो आप समझ सको। ठीक है। और इसमें तो स्टैंडर्ड ले लिया, और इसमें कुछ चीज को आपको इग्नोर भी करना है। ठीक है। जो चीज जरूरी नहीं है, जो चीज जरूरी है उसको क्या करना है? उसको तो माइक्रोस्कोप से या लेंस से देखना है, मीन्स केयरफुल्ली ऑब्जर्व करना है। और कुछ चीज को आप इग्नोर कर सकते हो, जैसे कि आपके उसमें दिया हुआ है बुक में कि सिक्सर कैसे लगा रहा है बैट्समैन। ठीक है। तो जब वो सिक्सर लगा रहा है तो आपको उसके जो है एक्शन पर, स्पीड पर, या बाउंड्री टच कर रहा है नहीं कर रही है,
उस पर ध्यान देना है, ना कि उसका आप उस समय ध्यान करोगे किस पर, कि बैट कौन सी कंपनी का है, कौन सी ब्रांड का है, उसका कलर क्या है। ठीक है, तो ये चीज उस समय आपको इग्नोर करना है। ठीक है, तो ये मॉडल्स के बारे में है। ठीक है, देन कम्स लैंग्वेज। साइंस की लैंग्वेज होती है। ठीक है, जैसे कि ये है वर्क, फोर्स, वेलोसिटी। ठीक है, ये जो है साइंटिफिक वर्ड है। ठीक है, एज एक लैंग्वेज है। जैसे वर्क, अब जो अगर आप साइंस की बात नहीं करोगे, ठीक है, डे टू डे में जैसे जो साइंस नहीं जानता है तो वो क्या बोलेगा, कुछ भी काम कर रहा है। ठीक है, तो उसको बोलेगा कि ये वर्क है। ठीक है, लेकिन साइंस में वर्क क्या होता है कि जब किसी चीज को आप जैसे एक जगह से दूसरी जगह रख रहे हो, ठीक है, तो उसमें फोर्स लगा के अगर उसको वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो वर्क कहलाएगा। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक लैंग्वेज अलग होता है। ठीक है, तो इस तरह से एक एग्जाम्पल है, या कई होते हैं, जैसे वेलोसिटी है, उसकी किस डायरेक्शन में जा रहा है, साइंटिफिक लैंग्वेज है। फोर्स है, नॉर्मली फोर्स क्या होता है, जो ताकतवर व्यक्ति उसको बोलेंगे फोर्स, फोर्सली, ताकत जिसके पास है वो फोर्स होगा। लेकिन साइंस में फोर्स अलग है। ठीक है, तो इस तरह से ये लैंग्वेज होती है, और इसके सिंबल भी होते हैं। जैसे कि वर्क को वर्क ना लिख के क्या लिखेंगे, डब्ल्यू, या डब्ल्यू जहां पर, या वेलोसिटी या स्पीड को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी वेलोसिटी और स्पीड में आता है, लेकिन अभी आपको समझने के लिए वेलोसिटी को वी से लिखते हैं। ठीक है, करंट है, करंट को आई से लिख देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से साइंस में सिंबल होते हैं। ठीक है, देन मैथमेटिक्स। साइंस में जो है मैथमेटिक्स का यूज होता है, और मैथमेटिक्स के बिना कोई भी सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स से इजी हो जाता है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स बर्डन नहीं है, बल्कि ये सब्जेक्ट को आपको समझने के लिए इजी हो जाता है। जैसे कि आपको लिखना है कि स्पीड पता करना है, तो अपन लिख देंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो टाइम लगेगा, और इसको सॉल्व करके आपका क्लियर, जो कंसेप्ट क्लियर होगा और टाइम बचेगा। तो इसलिए मैथमेटिक्स वो जो है वो इसका सपोर्टिंग लैंग्वेज है, सब सिंबल है, और इसको आपको क्विकली अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, देन कम्स लॉ, थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स। साइंस में या कहीं भी लॉ होते हैं, थ्योरी होती है, और प्रिंसिपल होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट ऑल में थोड़ा सा अंतर हो। लॉ क्या है, अगर हमने केयरफुल्ली पैटर्न ऑब्जर्व किया और वो एक रूल बन गया, दैट इज लॉ। ठीक है, लॉ क्या हुआ, जैसे केयरफुल्ली हमने ऑब्जर्व किया। ठीक है, कि जैसे हम जब कहीं कार में जाते हैं, स्पीडली कार, और सडनली रोकते हैं तो जर्क लगता है। अब दूसरी जगह गए तब भी ये जर्क लगा। ठीक है, तो ये लॉ बन गया, तो ये हो गया जैसे न्यूटन लॉ। ठीक है, थ्योरी क्या होती है, थ्योरी उसका वाइड रूप होता है। ठीक है, उसको हमने पैटर्न तो बना, उसको ऑब्जर्व किया, लेकिन फिर उसको वो हाउ एंड व्हाई करके देखा कि कैसे होता है। ठीक है, इसके पीछे क्या है, कौन से फैक्टर हैं, कब ये होगा कब नहीं होगा, देन इट बिकम्स थ्योरी। ठीक है, देन इट इज द वाइडर रूप ऑफ द लॉ विच इंक्लूड हाउ इट इज हैपनिंग, दैट इज थ्योरी। जैसे कि क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या है वो अभी जानने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी क्या है, जो एनर्जी है वो कभी खत्म नहीं होती है, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब इसको देखा,
करके देखा कि कैसे हो रहा है, पैटर्न तो समझ लिया लेकिन फिर प्रैक्टिकल करके देखा, ये हो गया क्या, थ्योरी। नेक्स्ट कम प्रिंसिपल। जब बॉस उसको कई बार कई थ्योरियों को मिला के जो है वो प्रिंसिपल बन जाते हैं ये, और उसका भी बड़ा रूप, इसमें प्रिंसिपल भी इंक्लूड है, थ्योरी भी इंक्लूड है। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल। नेक्स्ट कम एज्यूमशन एंड करेक्शन। वो क्या होते हैं? साइंस में कई बार हमें कोई चीज एज्यूम करनी होती है, ठीक है, मानना पड़ता है कि ये ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मान लेंगे, ठीक है, कुछ वो जो है, जो प्रीवियसली जो हमने जो बेसिस पे जो हमने एक्सप्लोर किया है उसके बेसिस पर कुछ नई चीज मानेंगे, ठीक है, वो एज्यूम करेंगे साइंटिफिक बेसिस पे, फिर उसको और आगे बढ़ेंगे करने के लिए। और जो एज्यूमशन है वो जरूरी नहीं है कि आपका सही हो जाए, करेक्शन हो जाए, ठीक है, करेक्ट रहे, लेकिन सॉरी करेक्शन हो जाता है, ये जरूरी नहीं कि वो सही ही हो, राइट हो, वो गलत भी हो सकती है। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम दूसरा उसमें जो अपनी कमी है उसको ऑब्जर्व करेंगे और आगे फिर उसको दोबारा करेंगे, ठीक है। जैसे कि साइंटिफिक जो साइंटिस्ट लोग करते रहते हैं, कई बार एज्यूम किया उसको, फिर किया, कहीं वो सफल नहीं हुए तो अगेन उसको किया। तो एज्यूम कर मतलब मेनली वो क्या है, जो प्रीवियस पैटर्न है उस पर एज्यूम किया और उसको अगर वो करेक्ट पहुंचे करेक्ट तो ठीक है, अगर रिजल्ट नहीं मिला तो फिर उसको क्या करेंगे, वो करेक्ट करेंगे कि कहाँ गलती है, ठीक है। इस पे ये जो साइंस इटसेल्फ जो है वो करेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो बताया गया है फर्स्ट लेसन में कि अपन को पूरी जो टेक्स्ट बुक है या टेक्स्ट बुक के अलावा भी जो किस तरह से हमें स्टडी करना है, जो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग हमें कैसे आगे बढ़ना है, ये सिर्फ आपको मगिंग या रटने का काम नहीं करना है, ठीक है, अपन को करके देखना है, ऑब्जर्व करना है और आगे बढ़ना है। हर चीज में डेली लाइफ में साइंटिफिक अप्रोच से कार्य करना है, ठीक है। क्लास 9 का जो पूरा सिलेबस चेंज हो गया है, इसके लिए आपको अच्छी तरह से समझना और पढ़ना है। तो ये हमारी ऑफलाइन क्लासेस हैं, अंतः शिखरम क्लासेस, गौरनगर मकरोनिया में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली ये 9th और 6th के लिए है। इस बार 9th का जो सिलेबस चेंज हुआ है, बुक चेंज हुई है, इसको बहुत अच्छी तरह से आपके जो डाउट हैं आपको सब कुछ क्लियर करेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस बनाया जाएगा। नंबर है 9981779847। अंताशिक्रम क्लास ज्वाइन कीजिए, अपने बच्चों को ज्वाइन कराइए अगर आपको ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।